नमस्कार दोस्तों। अब जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बोर्ड के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब अधिकतर माँ बाप की चिंता है कि जिन बच्चों ने 10th की परीक्षा दी है और वो 10th पास कर लेंगे, वे कौन सा विषय लें, और जो बच्चे 12th में पेपर दे रहे थे और जो 12th पास कर लेंगे, अब वे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें या फिर किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें। यह चिंता बच्चों और माँ बाप दोनों की ही है और यह चिंता जायज़ भी है। क्योंकि इस मोड़ पर सभी के साथ यही होता है। मुझे भी मेरा जो 10th क्लास है वो आज भी याद है, जब मैंने 96 में 10th का पेपर दिया था और मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे सिलेक्ट तो बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी से प्रेम है, लेकिन उस प्रेम का रीज़न शायद आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको बड़ी ही हंसी आएगी। उस बायोलॉजी प्रेम का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे मेरे मैथ के टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थे और शायद उन्हें भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसलिए मैंने अपने टीचिंग लाइफ में अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा शिक्षक बनूंगा जो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनूंगा और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसीलिए मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मेरा जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है उसकी भी मैं बात सुनूं, और मुझे चाहे जितना गुस्सा आए मैं अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल रखूं। और यही रीज़न है कि मैंने भले ही एमएससी बॉटनी किया, अर्थात मैं बायो का स्टूडेंट हूं, लेकिन जिन भी बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूं, यकीन मानिए उनमें से 95% बच्चे मैथ ही लेते हैं, बायोलॉजी नहीं लेता। कोई भी बच्चा साइंस नहीं लेता। क्योंकि ईश्वर की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से मैं जिन भी बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ उन्हें मैथ ऐसा लगने लगता है कि यार मैथ से आसान तो शायद दुनिया में कोई भी विषय नहीं है। और यही हाल अंग्रेजी का होता है। अंग्रेजी भी जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी लगता है कि अंग्रेजी का जो हुआ है वो एक्चुअली है ही नहीं। अर्थात इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि जो विषय का चयन है, विषय का चयन करते समय बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। जैसे पहला, ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का, मेरा मौसी का लड़का या मेरा किसी रिश्तेदार का लड़का एक पर्टिकुलर विषय ले रहा है, जैसे मान लो मैथ ले रहा है या साइंस ले रहा है या आर्ट ले रहा है, तो मुझे भी वही विषय लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हमारे जो माँ बाप हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें मैथ के सारे ट्यूशन्स लगवा सकें या बायोलॉजी के, इसलिए हमें आर्ट या कॉमर्स ले लेना चाहिए। इसी तरह कई बच्चे जिनका इंटरेस्ट पक्का है कि मुझे आर्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आईएएस बनना है, पीएससी निकालना है या दरोगा बनना है या कुछ करना है, तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर तो बनना नहीं है, तो मुझे आर्ट ले लेना चाहिए। लेकिन वे बच्चे आर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके माँ बाप का या तो उन पर दबाव होता है या समाज का दबाव होता है या पड़ोस का दबाव होता है, या वे सोचते हैं कि यार मेरा तो कोई साथी ही नहीं है। और आज मैं एक बहुत अच्छा एक टाइटल जैसा देख रहा था यूट्यूब पर, उस पर लिखा था कि अगर आपको कभी अकेला चलना पड़े तो भी चिंता मत करना। क्योंकि जो टॉपर होता है, टॉपर हमेशा अकेला ही होता है, और जो सिंहासन होता है, राज होता है, वो भी अकेला ही होता है। इसके अलावा जब हम शमशान में जाते हैं, अर्थात जब हम मरते हैं, तब भी हम अकेले ही होते हैं। इसलिए अगर कभी जीवन में ऐसा मौका आए कि हमें अकेला चलने की नौबत आए, अर्थात जैसे मेरे सारे दोस्तों ने तो मान लो मैथ ले लिया लेकिन मैं आर्ट लेना चाहता हूँ, तो भी मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं सही हूँ। और नो डाउट आप किसी भी विषय का चयन करने से पहले 100 बार सोचें, खूब सोचें। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें ही बताना चाहूँगा कि आप किसी भी विषय का चयन करें उसमें 2-3 चीज़ें देख लें कि पहला तो आप लेना क्यों चाहते हैं। जैसे मान लो किसी को डॉक्टर बनना है और वही उसका लक्ष्य है, तो ये पक्का है कि उसे बायोलॉजी लेना ही पड़ेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है, तो पक्की बात है उसे मैथ लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुझे आईएएस बनना है, पीएससी क्लियर करना है या कोई शिक्षक बनना है, तो उसे बायोलॉजी या मैथ या कॉमर्स लेना कोई ज़रूरी तो नहीं है। वह बच्चा अगर चाहे, उसकी रुचि
हिंदी में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, सामाजिक विज्ञान में हो, तो पक्की बात है वह बच्चा आर्ट लेकर भी दुनिया का बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है। और मैं तो क्यों कहूँ कि अकेला शिक्षक बन सकता है, वह दुनिया का किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अगर हम अपने भारत देश में भी बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी आर्ट के स्टूडेंट थे, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भी आर्ट के ही विद्यार्थी हैं, जबकि वो दोनों ही प्रधानमंत्री हैं। अब अगर कोई बोले कि नहीं, आर्ट तो छोटा विषय होता है, इसकी महत्ता कम होती है, तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति गलत ही है। और यह मैं अपने अनुभवों से भी कह सकता हूँ कि आर्ट अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। और इसीलिए मैंने एमएससी बॉटनी के बाद भी एमए इंग्लिश किया। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता था और साइंस के लिए इंटरव्यू देने जाता था, लेकिन लोग मुझे हमेशा इंग्लिश पढ़ाने के लिए रखते थे। वो कहते थे कि आप तो इंग्लिश पढ़ाइए, साइंस हम किसी से भी पढ़वा लेंगे। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि यार जब ऐसा ही है, और यह हाल अकेला एमपी का नहीं है, मैंने जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में मैंने पढ़ाया है, और विभिन्न माध्यमों में, हिंदी मीडियम में, गुजराती मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में। तो हर जगह जो भी बच्चों का प्रेम मिला, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी ईश्वर की कृपा से इंग्लिश अच्छी थी। और मैं इस क्षण भी अपने पापा को याद करना चाहूँगा कि जो भले ही एक चारवाहे के बेटे थे और अपना जीवन एक मजदूर और एक पल्लेदार हमाल की तरह गुजारा, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अधिकतर पहली क्लास में था, पहली दूसरी क्लास में, तो मैं अपने घर पर बैठ के होमवर्क कर रहा था। तो वो बोले कि अपनी एक तो राइटिंग सुधार, तेरी राइटिंग बहुत गंदी है। दूसरा उन्होंने मुझसे बोला कि अंग्रेजी पर ध्यान दे, जबकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अपने साइन कर पाते थे। उन्होंने कहा कि मेरे ज़माने में अंग्रेजी में नाम आता है किसी भी सीरियल का या किसी भी मूवी का, और तेरे समय तो पूरी की पूरी मूवी ही, पूरी की पूरी फिल्म ही अंग्रेजी में आया करेगी। और आज मेरे पिताजी का, उस मज़दूर का कहा एक एक कथन सत्य है। आज अगर हम देखें तो हमें बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड की मूवीज़ पसंद होती हैं, और हम उन्हें या तो सबटाइटल में, जो कि इंग्लिश में होता है, उसमें देखना चाहते हैं, या फिर प्योर इंग्लिश में देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी की तारीफ़ के पुल बांध रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, अर्थात पैसे नहीं हैं, तो सर मैं आप सबको बताना चाहूँगी, उन सब माँ बाप को बताना चाहूँ कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार देते हैं वो किसी भी खजाने से अनमोल होते हैं। तो जो भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पैसे दें या ना दें, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार ज़रूर दें। क्योंकि अगर आप उन्हें अच्छे संस्कार ना दे पाए और आपने उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खजाने में ही भुला के रखा, तो यकीन मानिए कि वो बच्चे ना सिर्फ अपना जीवन बर्बाद करेंगे, बल्कि एक दिन आप भी पछताएंगे कि हमने अपने बच्चों को पैसे तो खूब दिए, लेकिन हम उन्हें अच्छे संस्कार ना दे पाए। तो मैं शॉर्ट में फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मैं कौन सा विषय लूँ। जैसे कि थोड़ी सी हिंट तो मैंने अभी भी आपको दे दी कि जिनको डॉक्टर बनना है वो पक्का बायोलॉजी लें, जिनको इंजीनियर बनना है वो पक्का मैथ लें, जिनको बैंकिंग साइड में जाना है वो कॉमर्स लें। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ छोटा मोटा जॉब चाहिए कैसे भी करके, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने माँ बाप की मदद कर सकूं, और उसके बाद जो भी हो पाएगा मैं करूंगा, तो वो बच्चे आर्ट लेके भी अपने माँ बाप का, अपना जो समाज है उसका और अपने देश का नाम रोशन ज़रूर कर सकते हैं। आर्ट भी बहुत अच्छा विषय है। मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप आर्ट भी लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो भी आपको डाउट हो, आप किसी पर्टिकुलर विषय पर अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय दें।
मैं आपको उचित सलाह देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए, किसी की मदद करने के लायक हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप अपने करियर से संबंधित या फिर आप किसी विषय के बारे में डाउट रखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।